माता रानी ने सुन ली है आपकी पुकार। तो धनु राशि वालों, अचानक मिल सकता है आपको बड़ा लाभ। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, अब वही काम बनेगा। तो जय माता दी मेरे प्रिय धनु राशि वालों। आज का राशिफल शुरू करने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और माता रानी को याद कीजिए। तो अगर आपके दिल में देवी माँ के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो इस वीडियो को लाइक करके माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। तो हिंदू राशिफल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सिर्फ जय माता दी मत लिखिए। आज अपने दिल की एक बात देवी माँ तक जरूर पहुंचाइए। तो कमेंट में लिखिए, हे देवी माँ, अब मेरी बारी है, मेरा हाथ थाम लो। क्योंकि हो सकता है आप मुस्कुरा के दुनिया के सामने सब ठीक होने का दिखावा कर रहे हों, लेकिन आपके दिल में ऐसी भी कोई चिंता हो जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया है। तो माता रानी आपके उस अनकहे दर्द को भी जानती हैं। तो मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आज 13 अगस्त की सुबह जब सूरज की पहली किरण आपके कमरे की खिड़की से अंदर घुसती है तो मन में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, मानो कोई पुरानी याद और नई जिम्मेदारी एक साथ खड़ी हो गई हो। तो आपके 8वें भाव में सूर्य, बुध और गुरु का जमावड़ा आपके अंदर छुपे हुए डर और छुपी हुई ताकत दोनों को एक साथ जगा रहा है। क्योंकि सूर्य जहां जीवन के गूढ़ पहलुओं पर रोशनी डालता है तो बुध सोचने की रफ्तार को बढ़ा देता है और गुरु अपनी उच्च स्थिति से समझ का दरवाजा खोलता है। तो इसलिए आज आप किसी पुराने आर्थिक लेन देन या परिवार की छुपी हुई बातों को लेकर अचानक जागरूक हो सकते हैं। जैसे कोई फाइल खुल गई हो जो सालों से बंद पड़ी थी। तो वहीं आपके 7वें भाव में मंगल बैठा है, इसलिए इस रिश्तों में ऊर्जा तो है पर थोड़ी जल्दबाजी भी है। मतलब पत्नी या पति के साथ कोई छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है अगर आप बिना सोचे बोल दिए तो। ज्योतिषीय कारण यह है कि मंगल 7वें भाव में अपनी अग्नि को रिश्तों की नाजुक जमीन पर छोड़ देता है। तो इसलिए आज शब्दों को तोल कर बोलना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो 3रे भाव में राहु की वक्री चाल भाई बहन या पड़ोसियों से जुड़े मामलों में अचानक कोई खबर या मांग लेकर आ सकती है, जिससे आपका मन थोड़ा बेचैन हो जाएगा। पर यह बेचैनी आपको अपनी बात रखने का मौका भी देती है, क्योंकि राहु यहाँ साहस और चतुराई दोनों जगाता है। तो वहीं आज 4थे भाव में शनि की बकरी गति घर परिवार के माहौल पर धीमी लेकिन गहरी छाप छोड़ रही है। इसलिए माँ या बुजुर्ग सदस्य की कोई चिंता या घर की मुरम्मत का विषय आज आपके दिमाग में बार बार घूम सकता है और आप महसूस करेंगे कि परिवार का बोझ और परिवार का सहारा दोनों एक ही पल में दिख रहे हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए 10वें भाव में शुक्र का आगमन काम की जगह पर कुछ सौंदर्य और सहयोग ला सकता है। मतलब कि कोई आपका सहकर्मी आपकी मदद को आगे आ सकता है आज, या फिर कोई प्रोजेक्ट थोड़ा आसान लगने लगेगा आपको। पर 8वें भाव के सूर्य गुरु संयोग के कारण वरिष्ठों की नजर में आपकी योग्यता साबित करने का दबाव भी बना रहेगा। तो इसलिए आज अपनी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन को 2 बार जांचकर पेश करना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो वहीं आज का दिन व्यापारियों के लिए आय के स्रोत में छोटी छोटी रुकावटें ला सकता है, क्योंकि 8वें भाव का प्रभाव अचानक खर्च या देरी पैदा करता है।
पर गुरु की कृपा से लंबे समय का कोई समझौता, जहां पुराना बकाया वसूलने का रास्ता भी खुल सकता है आज। तो बस आपको लिखित दस्तावेज को हाथ से जाने नहीं देना है। तो मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, विद्यार्थी महसूस करेंगे आज के पढ़ाई में एकाग्रता तो है, पर मन बार बार घर जहां भविष्य की चिंता में भटक रहा है, क्योंकि चंद्रमा आज कर्क से सिंह राशि की ओर बढ़ रहा है और 9वें भाव में पहुंचते ही धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़े विचार तीव्र हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे धनु राशि वालों, इसलिए परीक्षा की तैयारी के बीच 10 मिनट का मौन बैठना दिमाग को फिर से केंद्रित कर देगा। तो वहीं आज गृहिणी जहां परिवार संभालने वाले जातक आज रसोई जहां बच्चों की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव महसूस करेंगी, जैसे कोई बर्तन टूट जाए, जहां बच्चे का मूड खराब हो। पर शनि की चौथे भाव वाली दृष्टि यह सिखा रही है कि धैर्य से काम लेने पर घर का वातावरण फिर से नरम पड़ जाएगा। तो वहीं आज के दिन अविवाहित जातकों के दिल में किसी पुराने प्रेम या नई मुलाकात की यादें हल्की हल्की उठ सकती हैं, क्योंकि 7वें भाव में मंगल और 9वें भाव में केतु दोनों मिलकर दिल की गहराई को छू रहे हैं। पर आज भावनाओं को तुरंत फैसला मत बनने दें, बल्कि खुद से ईमानदारी से पूछें कि यह आकर्षण वास्तव में है या सिर्फ मन की बेचैनी है। तो मेरे प्यारे धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा सुबह ऊंची रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद थकान या पेट की हल्की गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आज 8वें भाव का सूर्य पाचन और मानसिक तनाव दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए पानी ज्यादा पिएं और भारी भोजन से बचें। तो मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आज का सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि आप अपनी अंदरूनी सुरक्षा को बाहर निकाल कर देखें, तो वह डर नहीं बल्कि रास्ता बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति पुरानी तिजोरी खोलकर अंदर से कोई जरूरी कागजात निकाल लेता है और फिर राहत की सांस ली। तो रिश्तों में सच्चाई से बात करें, तो वहीं आज के दिन रिश्तों में सच्चाई से बात करें, पर अपनी आवाज़ ऊंची ना करें। नौकरी में अपनी मेहनत को चुपचाप दिखाएं, व्यापार में छोटी बचत को महत्व दें और परिवार में एक दूसरे की चुप्पी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के ग्रह संयोग आपको यही सिखा रहे हैं कि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं बल्कि शांत समझ में होती है। तो आज के लिए आपका शुभ रंग हल्का नीला और शुभ अंक 5। तो मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आज सुबह स्नान के बाद घर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा दीपक घी का जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर देवी माँ के समक्ष मन की शांति और परिवार की एकता की प्रार्थना करें। तो यह था आपका आज का राशिफल। आपका दिन मंगलमय हो। जय माँ अम्बे।